आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कारम @लिमिटलेस योगी कैसा का है? एकदम मजे। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और वातावरण कैसा है? वातावरण बहुत बढ़िया है और अभी हम जो करने जा रहे हैं उससे वातावरण और बढ़िया होगा। Oh, और let's हमारे wish. व्यूअर यस और हमारे व्यूअर्स के लिए ये एक तरीके का हमारी तरफ से एफर्ट रहेगा। हम दोनों मिलके हमारा पॉडकास्ट शुरू करें जिसका नाम है फोकट का ज्ञान। लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। गुड। सो कैसे हैं आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है कोरोना का, कोविड-19 का इफेक्ट महाराष्ट्र में कैसा चल रहा है? वो तो आपको टीवी दिखा ही रहा है कैसे चल रहा है न्यूज़ मीडिया। जी जी हमें बिल्कुल। हमें या उसके पीछे की बातें करनी है आज। इसी के लिए या ये फोकट का ज्ञान बना है। तो लेट्स तो बिगिन। शुरू करने से पहले मैं जी जी जी। हमारे व्यूअर्स को हमारा कहना रहेगा कि हम इसके आगे बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे। बेसिकली फोकट का ज्ञान नाम ही ऐसा है कि आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि हम फोकट का ज्ञान दे रहे हैं आपको। और और इसमें इस नाम के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो हमारी कोशिश रहेगी आपके सामने लाने की। ऐसी ऐसी चीजें हम इसके आगे आपके सामने लाएंगे जो आपको वैसे कहीं से पता नहीं चलती हो या पता भी चलती हो लेकिन आप वहाँ पे इतना अटेंशन नहीं देते हो। तो हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि वो इन्फॉर्मेशन आप पे टाइम टू टाइम पहुंचाई जाए। तो ये हमारा फोकट का ज्ञान के इस पॉडकास्ट का एक इंटेंशन रहेगा आगे के लिए। तो इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी बिल्कुल, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यस and click on the और bell icon so that we can give you time on time. A notification will arrive on your screens. यस Stay connected. करेक्ट। गुड। तो आगे जाने से पहले मैं थोड़ा इमोर्टल अविनाश जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। सो बाय क्वालिफिकेशन ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। बट आपको पता है जो भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं उनको क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। So he has changed his course. He is a upcoming first generation budding entrepreneur, and he is completely into spiritual and business world both together at a time. And he is the owner of Mind and Brain Tech Solutions, which basically provides the services for children. So this is all about him. Yeah. So let me introduce now Limitless Yogi. So who he is, let me tell you. He is an entrepreneur who deals in e-commerce, and he have a dynamic personality, and he has a past experience of pharma industries, and where he have learned so much. And then he also changed his course. He is a rooted spiritual guy who has a awakening, who has an abundance of knowledge about how things get connected. He is a person who has not a degree of psychology, but he is a deep psychologist. So you don't know when you are near to him, but he'll scan you from up to down, that what your vibes are. So so be so as much you can get from me, that would be more and more efficient. So let's welcome our co-host today, Mr. Limitless Yogi. शुक्रिया। और व्यूअर्स को मैं अविनाश जी के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। आप अगर कभी वन ऑन वन टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे और आप उनको बस कोई एक टॉपिक दे दो, उस एक टॉपिक पे वो 2-3 घंटा बात कर सकते हैं। उनके पास इतना विजडम है, इतना नॉलेज है। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट एट हीज एज ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स। जहाँ 24-25 एज में जहाँ बच्चे जॉब के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा, शादी कैसी होगी, सब एवरीथिंग दे द ट्रेडिशनल path which they follow, but he has changed his path. He is completely evolving and he knows the purpose of his life. So you would be very grateful if you get even a moment with him. You can get a lot of wisdom from him. Thank you, thank you. They are such a precious words for me. I appreciate you and I thank you. So तो शुरू आज करते हैं। मेरे आपसे कुछ सवाल हैं जो हम हमारी जनता को जनता जनार्दन को थोड़ा बताना चाहते हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है,
as we हम्म। go through news channels or international affairs or in our own country, the current affairs going on, आपको क्या लगता है about this COVID-19? सो हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है ना? और आप मतलब आप मुझे पंगों में फंसाएंगे ये सब जान के। नहीं नहीं, हमारा एकदम वही है, गुड। फोकट का ज्ञान लेना फुकट हो का तो लो। ज्ञान है। हाँ। तो आज मैं हमारे व्यूअर्स को बहुत सारा फोकट का ज्ञान देने वाला हूँ। लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। Yeah. सो बेसिकली क्या है ना कि आई हैव वर्कड अर्लियर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और ड्यू टू माय previous work profile and profile, I've traveled a lot of countries, even in India, almost all states I have been. So I've interacted with a lot of people and I have understood their psychology. And actually I've come to know what reality is, how things are operating, and from that experience I'm gonna share what I'm gonna share, and it is completely up to viewers how they look at it. You know. So let me just start. So in this world currently, बेसिकली देर आर फ्यू इंडस्ट्रीज who are running on fear बेसिकली। डर पे काम चलता है कुछ इंडस्ट्रीज का। तो पहली इंडस्ट्री है वेपन्स। वेपन्स वेपन्स वाली इंडस्ट्री आज डर दिखा के चल रही है पूरी दुनिया में। वॉर का डर क्रिएट किया जाता है बार बार, उस पर वो इंडस्ट्री चलती है और ये पूरी दुनिया को पता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ऐसी है जहाँ पे फ्रंट पे दे टॉक अबाउट केयर एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ research is being done for a lot of diseases, a lot of things are coming ongoingly. So of course they do care about people, but on background lot of times what they do is they show fear, and by showing fear their business is happening. So it is both way, it is not only one way. एंड मुझे कुछ चीजें ऐसी पता है, जैसे आज जो आप कोविड का बता रहे हो, तो स्वाइन फ्लू का अगर मैं आपको बताऊं, 8-9 साल पहले जब स्वाइन फ्लू आता तो मैं खुद उस टाइम पे स्वाइन फ्लू की वैक्सीन मैं खुद बेचता था। आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द फार्मा कंपनी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और मैं स्वाइन फ्लू के टाइम, दैट टाइम लॉकडाउन वाज नॉट देयर, तो आई यूज्ड टू गो टू डॉक्टर्स क्लिनिक एंड सेल और स्वाइन फ्लू वैक्सीन। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में और दिमाग में, और मेरे साथ और भी जितने हमारे फील्ड में जो सेल्स वाले बंदे थे, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं उसका भी फियर बैठा हुआ रहता था कि हमें हो गया। तो मुझे आप हंसोगे सुन के कि एक स्टेज के बाद हमारा डर निकल गया और फिर हमें कुछ हुआ नहीं, और हमें वैक्सीन भी दी गई। बेसिकली जितना भी सेल्स स्टाफ है सबको वैक्सीन भी दी गई, और ये सुन के हंसोगे कि वैक्सीन उन्होंने ऐसी दी जो एक्सपायरी के पास आई थी। ओके। है ना? और अभी और एक ये दूसरे कंपनी का बता रहा हूँ मैं आपको। इट इज अ वर्ल्ड नोन कंपनी। मैं जिसके साथ कर रहा था वो भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, शायद टॉप 5 में आती है वर्ल्ड वाइड। और अभी जिस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कंपनी ने भी वो भी वर्ल्ड वाइड टॉप 5 में, टॉप 10 में आती है, बिग कंपनी। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या हुआ था, स्वाइन फ्लू इज बेसिकली, व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट स्वाइन फ्लू राइट नाउ, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, है ना? And I don't deny the fact that this virus is not there. This virus is of course there, but it is as normal as other virus. It is ओके। as normal as other virus. I'll get back to you to swine flu first. So swine flu के हर कॉन्टिनेंट में जो वायरस थे उसके स्ट्रेन अलग थे, स्ट्रेन्स। तो व्यूअर्स के लिए मैं बताऊंगा, एक तरीके का सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। स्ट्रेन यानी एक तरीके का कोड। एक वायरस का एक कोड होता था, और उस कोड को फाइट करने के लिए उसी कोड को रेसिप्रोकेट करने वाली वैक्सीन जरूरी थी। तो इंडियन कॉन्टिनेंट है, उसके लिए वहां जो वायरस है उसके लिए वही कोड का वैक्सीन चलेगा, सिंपल लैंग्वेज में। अमेरिका में अगर जाओगे आप तो वहां पे उस यूएस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए अलग वैक्सीन लगेगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए अलग वैक्सीन लगेगा। तो ऐसे हर जगह के स्ट्रेन वाइज वैक्सीन बनते थे। तो आप ये सरप्राइज हो गए सुन के, मुझे अभी भी याद है, मुंबई में बोरीवली करके एक एरिया है, वहां पे एक स्टॉकिस्ट है। तो वहां पे यूजुअली वो हमारा उस कंपनी का स्टॉकिस्ट नहीं था, बट सिंस स्वाइन फ्लू वाज अ पैंडेमिक, so because of that what happened is that stockist requested for the stock from our company. So I had gone there, and that time I was surprised that जो other company है, दूसरी जो कंपनी, उसके जो स्टॉक आए थे, उस स्टॉक पे जो पैकिंग होती है वो पैकिंग में कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी। इट वाज लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज। ओके। एंड व्हाट डू मीन बाय दैट, उसमें मुझे पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ ब्रांड नेम समझ पा रहे थे हम कि ये इस कंपनी का ये ब्रांड नेम है। तो इसका मतलब क्या है, वो मैन्युफैक्चर वहां हुई थी।
तो अगर वो वहां मैन्युफैक्चर हुई थी तो वो वहां के कॉन्टिनेंट के लिए हुई होगी, है ना। और अगर इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए हुई है तो दे शुड प्रिंट इट इन इंडियन लैंग्वेज ना, अगर इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए हुई है तो वो माल वो स्टॉक यहाँ पे पूरे पेशेंट्स को दिया गया। अभी पुरानी बात है बहुत, सो अभी किसी के ध्यान में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कहने का इंटेंशन ये है कि कॉमन पीपल जो होते हैं उनको यूज टू लिया जाता है, ग्रांटेड लिया जाता है। बिकॉज एक तो दो चीजें हैं, जानकारी नहीं होती कॉमन मैन को, और वो खुद भी नहीं लेने की कोशिश करता कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जो हमें मीडिया दिखाती है, और मैं ये जो इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। आई विल इन दिस पॉडकास्ट आई विल टॉक entire scenario worldwide, and then you can take your viewers can take their own references for Indian scenario. So हमें पिक्चर एक दिखाया जाता है वर्ल्ड वाइड, और उसके पीछे रियलिटी कुछ अलग होती है। तो अगर मैं जैसे आपको बताऊं कि वर्ल्ड वाइड देर देर इकोनॉमिक क्राइसिस वाज अबाउट टू कम, इट वाज द सिचुएशंस वर सच दैट इकोनॉमिक क्राइसिस आना ही था, देयर वाज नो डिनायल टू दैट, बट लोगों को दिखा नहीं सकते एकदम से, कॉमन मैन को। तो अलग अलग तरीके के एजेंडाज होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, जो पावरफुल लोग हैं इस दुनिया के उनके खुद के अलग अलग एजेंडाज होते हैं। दे वांट पीपल टू बी स्लेव्स, सो बहुत कुछ है उसमें। सो व्हाट दे क्रिएट इज दे क्रिएट परसेप्शन, एंड इफ यू सी, perception manages everything. If we have certain perception about certain thing, entire view of human population changes. So what has happened in this situation, if you see, पहले कोरोना का ब्रांड क्रिएट किया गया, कोरोना का। इफ यू सी लास्ट 3 months द इट वाज क्रिएटेड ब्रांड। आज के डेट में अगर डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी जी और सनी लियोनी के बाद अगर कोई बड़ा ब्रांड होगा तो वो कोरोना है। Well said. है ना। सो दिस वाज ब्रांड क्रिएटेड, एंड इफ यू सी, और ब्रांड कैसा काम करता है, ब्रांड उसका मैसेज डिलीवर करेगा अलग अलग मीडियम के थ्रू, and this brand how they have created everywhere, not in India only, everywhere. Now if you take example of for India only, फोन लगाओ के पहला रिकॉर्डिंग आता है, हाथ धो, ये करो, वो करो, and they are creating the perception, but they don't understand one thing, that there are people like you and me, and of course there are a lot of viewers who understand what's going behind the screen, है ना। Yeah. so वो आम आदमी को, जनता को उल्लू बना सकते, हमें नहीं बना सकते। तो क्या हम इस सिस्टम के लिए थ्रेट है क्या, नहीं। बिकॉज यहाँ पे क्या सिस्टम हमारे लिए थ्रेट है क्या, नहीं। बिकॉज एवरी क्राइसिस में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इकोनॉमिक क्राइसिस was which was supposed to come, they have created this perception in front of world that people are dying in everything. अगर आप फैक्ट चेक करेंगे तो एवरी ईयर people die, because that's our human cycle of birth and death. So human beings die because of particular viruses and disease. Every year it happens. And ये जो फिगर्स दिखते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा, आज भी अभी भी बहुत सारे ऐसे डेथ्स हो रही है बड़े बड़े नंबर्स में, लैक्स में, के जो विच आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन डिसीजेस ओनली, बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बट मीडिया और गवर्नमेंट विल नॉट शो दैट और प्रोजेक्ट दैट, Yeah. है ना। And if you observe everywhere, if you observe everywhere in India, the patterns are same. Patterns of lockdown are same almost. Same time they started. Of course, there are certain countries like I know Japan and Australia. Their situations are different. But if you see, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे तो हर जगह सेम ही चीज चल रही है। एंड अगर सेम चीज चल रही है, so there is of course going something behind which they don't want us to know. That is my observation. So I suggest or I request our viewers, first इस वायरस से डरो मत, ये वायरस सच में है, we don't deny the facts, and of course this virus is क्या बोलते हैं, it's not fatal or it's not that dangerous, but it can take lives, but that percentage is very less. अगर अविनाश जी की और मेरे बॉडी के अंदर वो वायरस आया तो it will not take our life, you know, that is the reality.